हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से पिछले समय से नहीं आ पा रहा हूँ। अप्रॉक्स मान सकते हैं 30-40 डेज हो चुके हैं जब मैंने लास्ट वीडियो यहाँ पर किया हुआ था गेम ऑन फैमिली के लिए। बट नाउ आई एम बैक एंड कोशिश रहेगी कि आपके साथ लगातार वीडियोस किए जाए, इंटरेक्शन किया जाए, जो भी अपडेट आती है आप तक पहुंचाई जाए। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्दिक पांड्याज ट्रेड, व्हाट वाज हैपेंड देयर एंड किस तरह से हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ और अब क्या जो वो मनी है वो कितनी है, वो किस तरह से अपडेट निकल कर आ रही है। इन सारी चीजों को आपको बताएंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है, एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे। तो फर्स्ट you all knows what was happened during the trade window। जब फर्स्ट ट्रेड विंडो अभी तो चलिए दोबारा से खुली है जब से आईपीएल ऑक्शन हो गया है, बट उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले हम सभी को पता है कि स्टार्टिंग में रूमर्स आए कि रोहित शर्मा जो है वो जीटी जा रहे हैं और हार्दिक पांड्या जो है वो बैक वापस मुंबई में आ रहे हैं। लेकिन आफ्टर दैट जब धीरे धीरे चीजें बढ़नी स्टार्ट हुई तो चीजें बदलती गई पूरी तरीके से। हम वहां पर साफ तौर पर देखेंगे कि हार्दिक पांड्या तो चले आए मुंबई में वापस, बट रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने नहीं जाने दिया। इसके बाद चलिए सारी की सारी चीजें फिलहाल कुछ समय तक शांत थी, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में उस टाइम भी था कि व्हाट वाज अमाउंट जो मुंबई ने दिया गुजरात टाइटंस को, क्या अमाउंट है, किस अमाउंट पे हार्दिक पांड्या आए हैं। बिकॉज 15 करोड़ वी ऑल नोज जो कि पब्लिकली था, तो उस चीज पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो अंडर द टेबल या पीछे से जो पैसा दिया गया वो सिर्फ किसे पता था, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, इन तीन फ्रेंचाइज को पता था वो पैसा कि कहाँ कितना किससे कितना दिया गया है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन अब ये मुद्दा फिर तब और तेज होता है जब आप देखेंगे कि खबर आती है कि रोहित शर्मा हैज बीन सैक्ड फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ मुंबई इंडियंस एंड वहां पर देखते हैं हार्दिक पांड्या बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस फॉर आईपीएल 2024। अब यहां से मुंबई के लिए चीजें खराब होना स्टार्ट होती हैं, फॉलोअर्स लगातार गिरते हैं और आप देखेंगे फिर चीजें हार्दिक पांड्या के लिए भी थोड़ा सा वो हेट रेट फैलता है। बिकॉज आते ही उन्हें कैप्टनसी मिल गई, रोहित शर्मा को हटा दिया गया, वो सारी की सारी चीजें उस अराउंड घूमती हैं। एंड आफ्टर दैट अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो जस्ट आ रही है हार्दिक पांड्या के मनी को लेकर। आखिर कितना पैसा था वो जो गुजरात टाइटंस को मिला है और मुंबई इंडियंस ने दिया है हार्दिक पांड्या के ट्रेड के लिए। एंड जो रिपोर्टेडली आ रहा है इट कुड बी मोर देन 100 करोड़। जी हाँ, 100 करोड़ एटलीस्ट है एंड अगर आप देखेंगे तो इट कुड बी मोर देन 100 करोड़, उससे ज्यादा हो सकता है। और रिपोर्टेडली यही आ रहा है कि कम से कम 100 करोड़ है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और पता किसे है, पता जो बताया जा रहा है वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, दीज आर द थ्री बॉडीज who all knows what was exactly happened and what was the amount जो कि भैया दिया है मुंबई ने गुजरात को हार्दिक पांड्या को लेने के लिए 15 करोड़। तो सभी को पता है, वो पब्लिकली है, बट हम सभी को पता था अंडर द टेबल चीजें हुई हैं जब इस तरह की ट्रेड सामने आती है। नहीं तो कोई भी फ्रेंचाइज ऐसी ट्रेड क्यों करेगी जो आपका कैप्टन ही है आप उसको दे दोगे और बिना कोई प्लेयर लिए, तो वो समझ से परे था। इसीलिए यही बताया जा रहा था कि कुछ तो कुछ हुआ है अंडर द टेबल, जो कि यही चीज अब जो निकल कर सामने आ रही है फिलहाल ये है कि वहां से अब आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस आ चुके हैं, कैप्टन बन चुके हैं। बट अगेन द वन क्वेश्चन व्हिच इज आई हैव asked to the BCCI or the Mumbai officials, will he able to make a comeback before the IPL 2024? एंड कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है ही कैन प्ले द अफगानिस्तान सीरीज विच इज जस्ट 15 or 20 days away from here. That means if he play the Afghanistan series, that means he is fully ready for the IPL. But कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है कि most probably he will miss the first half of the IPL. So lots of controversy, lots of misinformation around Hardik Pandya's injury. सो अब देखते हैं क्या मुंबई इंडियंस कुछ ऑफिशियली ऐसे अनाउंस करता है या फिर हम देखते हैं कि बीसीसीआई की ओर से कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हार्दिक पांड्या को लेकर थोड़ी सी वो चर्चाएं बनी हुई हैं, चाहे पैसे को लेकर हो या किसी चीज को लेकर हो।